बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर शब्बीर सरवर है और मेरा ताल्लुक़ अदारा उलूम अबलागियात जामे पंजाब से है। और इससे कबल मैंने मुख्तलिफ़ अखबारात में जो है वो सर्व किया है, सब एडिटर के तौर पे, न्यूज़ एडिटर के तौर पे, रिपोर्टर के तौर पे, और वो अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों तरह के अखबारात रहे हैं। और पब्लिक रिलेशन से भी ताल्लुक़ रहा है, क्योंकि ये भी हमारी एक डिसिप्लिन की जो है वो ऑफ शूट है। पीआर इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बन गई है, जो कि बेसिकली बाई प्रोडक्ट था जर्नलिज़म का। हमारे पास बहुत से तलबा तालिबात, क्योंकि मैं यूएमटी में भी पढ़ाता रहा हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी उससे पहले विजिटिंग भी पढ़ाता रहा हूँ, तो बहुत से तलबा तालिबात जो हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहान के लिए और सीएसएस के इम्तहान के लिए जो आते रहते हैं, मतलब वो पूछते रहते हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में या ग्रुप्स में। ख़ास तौर पे जो हमारे तलबा तालिबात बीएस प्रोग्राम या मास्टर्स प्रोग्राम पास कर लेते हैं या जो एमफिल कर रहे होते हैं, वो इसमें ख़ासी दिलचस्पी लेते हैं। तो ये एक अच्छा कैरियर है और अच्छा एक मतलब बड़ी हाई प्रोफाइल जॉब्स हैं जो कि हमेशा से बड़ी अहम रही हैं। अभी भी जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो है वो कुछ तशहीर की है और इश्तहार दिया, जिसमें उन्होंने 11 पोस्टें अनाउंस की। 5 जो हैं वो मर्द हज़रात के लिए और 6 जो हैं वो फ़ीमेल लेक्चर की पोस्ट अनाउंस की हैं। इससे कबल भी जो है वो इंफॉर्मेशन की पोस्टें आई थी, तो वो भी थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन ही जो है वो रिक्रूट हुए हैं और वो हमारे डिसिप्लिन से लोग में। तो हम तलबा तालिबात को ये शुरू से ही समझाते हैं कि जिस तरह से आप तैयारी करते हैं ग्रेजुएशन की और फिर उसके बाद बीएस या मास्टर्स की, तो अगर आप उसी पेस के ऊपर और उससे अगर थोड़ा कम भी टाइम दें लेकिन पेस अपना वही रखें, तो आपकी कामयाबी जो है वो यकीनी हो सकती है। लेकिन अगर आप ये करें कि आप सिर्फ़ फॉर्म सबमिट करें और इम्तहान से एक वीक पहले, एक हफ़्ता पहले थोड़ा सा मतलब तैयारी शुरू करें और गाइड्स या हैंडबुक्स कोई मार्केट से उठा लें, तो फिर आपकी कामयाबी के चांसेस उस तरह से उतने रोशन नहीं होते अमकानात, जितना कि आप एक पूरी प्लानिंग करते हैं पीछे से और उसको एज ए करियर प्लान करते हैं। जैसा कि मतलब हम ये देखें कि पूरी ज़िंदगी फिर हमें उस जॉब का जो है वो फ़ायदा होना है, और ये बड़ी एक अहम जॉब है और ये हमारी डिग्री से भी ज़्यादा अहम डिग्री वाला जो है वो एक टेस्ट है। और उसके लिए हम चाहते हैं कि हम उतनी तवज्जो ना दें, उतनी तैयारी ना करें, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो है वो नाकाम होते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो मतलब देखा देखी में आते हैं कि जी हमारे बाकी क्लास फेलोज़ कर रहे हैं और इसको एज ए फैशन लेते हैं कि जी पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान दिया जाए या सीएसएस का एज ए फैशन के तौर पे आते हैं। तो ज़ाहिर है वो फिर सक्सेस रेट वो नहीं होता, मतलब वो उन्होंने फैमिली में बताया होता है कि जी हम बस तैयारी कर रहे हैं और उसमें वो टाइम ले रहे होते हैं। लेकिन जो अब मैं आता हूँ अपने शोबे की तरफ के जो जर्नलिज़म का हमारा डिसिप्लिन है, उसके जो कोर कोर्सेज़ हैं उसकी जो है वो बाइफरकेशन किस तरह से है। तो उसकी बाइफरकेशन में जो है वो जर्नलिज़म और मीडिया हिस्ट्री और मीडिया की वर्किंग, ये एक सेगमेंट है। दूसरा जो है वो पब्लिक रिलेशन और एडवर्टाइजिंग का है, फिर कम्युनिकेशन का है, कम्युनिकेशन थेरीज़ हैं, डेवलपमेंट है और डेवलपमेंट कम्युनिकेशन और उसके रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं। तो अब जो पेपर सेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो मिक्स करते हैं इसको। और पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान क्योंकि अब 80% जो है वो MCQs फ्रॉम द सब्जेक्ट और 20% MCQs जो हैं वो जनरल नॉलेज बेस्ड होते हैं, और जनरल नॉलेज बेस्ड भी उसका भी जर्नलिज़म के साथ एक गहरा ताल्लुक़ होता है। तो क्योंकि जर्नलिज़म का जो सब्जेक्ट है अब वो बहुत ज़्यादा उसको पजीराई हासिल हुई पिछले 2 डेकेड्स में, 2 दहाइयों में पाकिस्तान के अंदर जब मशरूम ग्रोथ हुई मीडिया की, और मीडिया की ग्रोथ के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिर आगे सोशल मीडिया की तरफ हम आए, तो सोसाइटी के अंदर जब इश्यूज़ क्रिएट हुए मीडिया के, तो पीआर प्रैक्टिस और उसकी गुंजाइश
और फिर साइकोलॉजिकल वारफेयर, 5th जनरेशन वारफेयर। लिहाजा मीडिया का जो कोर्स है उसको अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल है, बावजूद इसके कि मार्केट सैचुरेट होगी और मार्केट में उस तरह की जॉब्स नहीं हैं, लेकिन जो मीडिया के ग्रेजुएट्स हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन, CSS और फिर दूसरी जगहों पे वो अपना रास्ता बना लेते हैं। अब ये है कि तैयारी किस तरह से की जाए, किन बुक्स से की जाए, हैंड बुक से की जाए, नोट्स लिए जाए। तो देखें, तैयारी आप जहाँ से भी करते हैं, असल जो आपकी वैल्यूएशन होती है वो आपकी परफॉर्मेंस पर होती है कि आपने क्या वहाँ पे डिलीवर किया। अब आप तैयारी, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास आते हैं जी ऑनलाइन तैयारी कर लें, ऑनलाइन MCQs पढ़े हुए हैं बहुत सारे, इसी तरह से गाइड्स मिल जाती हैं, हैंड बुक्स मिल जाती हैं। अब ये है कि वो ऑथेंटिक सोर्सेज क्या हैं। अगर तो वो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं तो फिर रिलायबल है तो फिर वेल एंड गुड, आप कर लें। लेकिन अगर वो डाउटफुल है, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर हमने देखा है बहुत सारे MCQs पड़े हुए हैं, अगर स्टूडेंट A टिक करता है तो एक्चुअली जब हम उसे एवेल्यूएट कर रहे होते हैं तो वो B करेक्ट होता है। इसका मतलब है कि जो एक पूल ऑफ MCQs क्वेश्चनर्स का पड़ा हुआ है उसके अंदर गलतियों के अमकानात हैं। अगरचा गलतियाँ बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन उसके अंदर अमकानात मौजूद हैं। इसी तरह से जो बुक्स हैं, जो गाइड बुक्स हैं, उनके अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं। लिहाजा ऑथेंटिक बुक्स की तरफ, जो कि राइटर्स जो जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड के साथ जिनका राइटर्स है, जो प्रोफेसर्स हैं, अगर उन बुक्स का आप मुताला करें और उनको अपने रिसोर्स के तौर पे इस्तेमाल करें तो आपकी कामयाबी के इम्कानात जो हैं वो ज़्यादा वाज़ेह और ज़्यादा रोशन हो जाते हैं। जिसमें जो न्यूज़ टेक्निक के लिए हम एक रिकमेंड करते हैं, नसीम अली, मिस्कीन अली हिजाजी साहब और GM नकाज साहब की बुक है मैस कम्युनिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। तो वो ओवरऑल काफ़ी चीज़ों को कवर करती है। इसी तरह एक इंडियन राइटर हैं सीमा हसन, उनकी बुक भी ओवरऑल मैस कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट को, और ये जो सारे मैंने डायमेंशंस बताए जिसमें एडवर्टाइजिंग, PR, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारे उसको कवर करते हैं। इसी तरह से एक किताब है जो फॉरेन राइटर है कैरल रीश, न्यूज़ राइटिंग एंड रिपोर्टिंग। तो वो बड़ी एक कोचिंग गाइड भी हम उसे उसके तौर पर भी यूज़ करते हैं और बड़ी ऑथेंटिक बुक है। शफीक जलंधरी साहब की जो कुतब है, फ़ीचर निगारी, कॉलम निगारी, फ़ीचर नवीसी, इदारिया नवीसी, ये अच्छी बुक्स है, अवार्ड याफ्ता हैं, वो भी मुस्तनद कुतब के तौर पे सिलेबस के अंदर शामिल होती हैं। इसी तरह से और रेफरेंसेस हैं। अब ये जो रेफरेंस बुक्स हैं इनका ये आपको फ़ायदा होगा कि इसके अंदर से जब आपने स्टडी किया होगा चीज़ों को और थ्योरी को पढ़ा होगा तो आपके जहन के अंदर एक हिस्टोरिकल वे में वो चीज़ें जो हैं वो स्टोर होंगी। लेकिन जब आप MCQs को सिर्फ वो जैसे रट्टा लगा के और उस तरह से करने की कोशिश करते हैं तो उसमें वो मेमोरी आपके माइंड के अंदर उस तरह से प्रोसेस नहीं होती, जिसकी वजह से आप मतलब 100% श्योर नहीं होते कि A ऑप्शन इज़ करेक्ट और B ऑप्शन इज़ करेक्ट। और दूसरा, जब आप MCQs सॉल्व कर रहे होते हैं तो फिर आप ये देखें कि आपके पास फॉर एग्जांपल 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से आप ये देखें कि एलिमिनेट करें। C एलिमिनेट कर दिया, A एलिमिनेट कर दिया, जो आपको लग रहा है कि ये दोनों नहीं है। अब आपके पास चॉइस है कि आपने D और B में से कोई देखना है, तो फिर आप D और B में से देखें कि आपको कौन सा ज़्यादा श्योर है और कौन सा 70% है, कौन सा 30% है। तो आप उसको टिक करेंगे जो 70% है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप नेगेटिव ऑप्शन की तरफ जाते हैं, आप गलत करते हैं, तो फिर आपके मार्क्स उसमें कटते भी हैं। लिहाजा इसके अंदर जब से नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हुई है तो हम ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसके ऊपर सेंसिटाइज करते हैं कि वो बिल्कुल ही ब्लाइंड प्ले ना करें और बिल्कुल ही ये ना कहे कि जी मैंने सारे कर दिए हैं और ब्लाइंडली जो हैं वो कर दिए हैं। लिहाजा ऑप्शंस को एलिमिनेट करें और जो बेस्ट है वो आप उसको टिक करें, उसको रिजॉल्व करें। अब एक बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि जब आपने लेक्चरर की पोस्ट के लिए रिक्रूट होना है तो आपने जाके कॉलेजेस में पढ़ाना है।
तो जो पेपर तैयार किया जाता है CSS का, उसमें ये भी देखा जाता है कि जो कॉलेजेस का सिलेबस है वो कवर होता है। लिहाजा आपने ये देखना है कि जिन कॉलेजेस के लिए एक्चुअली आपको रिक्रूट किया जा रहा है, तो वो जो कॉलेजेस का सिलेबस है, वो कॉलेजेस का सिलेबस आप देखें, वो उसके अंदर से बहुत सारे MCQs आने के अमकानात होते हैं। और आमतौर पे स्टूडेंट जो हैं वो अपने MA की क्लास का या अपनी MPhil की क्लास को सामने रख के उसी की बेसिस पे MCQs तैयार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो एग्ज़ामिनर होता है उसके जहन में ये होता है कि मैं इनको एवेल्यूएट करूं कि जो हमारा सिलेबस है कुछ सब्जेक्ट्स में FA लेवल का, लेकिन जर्नलिज्म में जो BA लेवल का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर से कितना इस उम्मीदवार को मवाद आता है और कितना ये बेस्ट उसमें परफॉर्म कर सकता है। तो इस चीज़ को भी जहन में रखना चाहिए। इसके साथ साथ आपको जो जनरल नॉलेज ऑफ द जर्नलिज्म है, यानी जनरल नॉलेज ऑफ द जर्नलिज्म जिसमें हिस्ट्री है, अखबारात के बारे में है, डॉन कब लॉन्च हुआ, किसने करवाया, मतलब कायद-ए-आज़म के कहने पे हुआ, पहले एडिटर इसके कौन थे। तो जर्नलिज्म का जो जनरल नॉलेज है और जो हिस्ट्री है, आमतौर पे उसमें ये जो ईयर्स वगैरह मेंशन होते हैं, नेम्स ऑफ द पर्सनालिटीज़ है, जंगजुआना सहाफ़त क्या है या मिलिटेंट जर्नलिज्म क्या है, सिविल एंड मिलिट्री गज़ट किसने लॉन्च किया, मतलब इस तरह के जो सवालात हैं वो आते हैं। और उसके लिए जो, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर आप उसको हिस्टोरिकल वे में अगर आप रीडिंग करके मेमोराइज़ कर रहे हैं तो आपके जहन में उसकी जो मेमोरी है, उसका जो अक्स है वो तादेर रहेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ उसको क्रैमिंग कर रहे हैं या रटा लगा रहे हैं तो फिर वो चांसेस है कि आप कहेंगे जी 1887 था या 1987 था। तो इस तरह की कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। जब हम भी पेपर बनाते हैं तो अगर उसका ट्रू आंसर 1887 है तो हम जानबूझ के उसमें 1987 भी लिखते हैं, 1897 भी लिखते हैं, ताकि कंफ्यूज हो, जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो और एक्चुअली उसका टेस्ट हो। सिर्फ उसकी क्रैमिंग का हम टेस्ट नहीं ले रहे, हम तो उसके कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है या कितनी उसकी मेमोरी है उस सब्जेक्ट के अंदर, उसका भी टेस्ट ले रहे हैं, साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट्स का टेस्ट भी ले रहे हैं। डेफिनेशन, थेरीज़ और दूसरी चीज़ें भी लिखी जाती हैं और सिचुएशंस भी बाज़ औक़ात बताई जाती हैं कि कौन सी सिचुएशन में किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं जर्नलिस्ट। मुख्तलिफ हमारे यहाँ मतलब जो टर्मिनोलॉजीज़ है, जैसे बाई लाइन क्या है, जो रिपोर्टर का नेम हम मेंशन करते हैं न्यूज़ रिपोर्ट में वो बाई लाइन है। डेडलाइन क्या है, जो टास्क कंप्लीट करने वेरियस डेस्क की जो डेडलाइन होती है, सिटी डेस्क की, प्रिंटिंग की, वो डेडलाइंस है। प्रिंट लाइन क्या है, जो जैसे अखबार के ऊपर जो द पब्लिशिंग द नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द एडिटर्स एंड पब्लिशर, प्रिंट लाइन है। इसी तरह से क्रेडिट लाइन क्या है, जो रिपोर्ट्स हम जिसमें हम नेम नहीं देते और सोर्स लाइन देते हैं, वो क्रेडिट लाइन। तो ये जो जनरल टर्मिनोलॉजीज़ हैं, हेडलाइन, कैच लाइन, ठीक है, शोल्डर, ये जनरल टर्मिनोलॉजीज़ का भी बहुत ज़्यादा आता है। इसी तरह ये जनरल टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये मैं सिर्फ अभी आपको प्रिंट मीडिया की बता रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की टर्मिनोलॉजीज़ भी हैं। फिर इसमें मैसेज कंस्ट्रक्शन जो PR, एडवोकेसी और एडवर्टाइजिंग का सब्जेक्ट है विद इन मैस कम्युनिकेशन, उसकी अपनी टर्मिनोलॉजीज़ हैं। इसी तरह से जो थेरीज़ हैं, थेरीज़ के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं और जो मॉडल्स हैं, मॉडल्स भी आपको देखने चाहिए। SMCR मॉडल, लॉज़वेल मॉडल, ये सारे मॉडल्स देखने चाहिए। 2-वे कम्युनिकेशन मॉडल्स, 1-वे कम्युनिकेशन मॉडल, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट जर्नलिज्म की एप्लीकेशन, ये तो इस तरह के सारे जो रिलेटेड जो मैस मीडिया से रिलेट करते हैं डिसिप्लिन, तो उसके अंदर जो है आपने इसको कवर करना है। और ये है कि होलिस्टिक अप्रोच के साथ और एक ऐसी आप स्ट्रेटजी बनाएं कि आपने इस अटैम्प्ट को बड़े सीरियसली लेना है और ये नहीं देखना कि कितने कंटेस्टेंट्स हैं आपके साथ। आपने ये देखना है कि आपका तरीक़ाकार कितना रिफाइन है और आप कितने कमिटेड हैं और आप सोर्सेज को किस तरह से ले रहे हैं और किस तरह से बुक्स को कंसल्ट कर रहे हैं और क्या तैयारी कर रहे हैं।
तो वक्ती तैयारी करने के बजाय आप इसको कम्प्रीहेंसिव एक तैयारी करें, तो वो तैयारी आपके सिर्फ पब्लिक सर्विस कमीशन में यूज़ नहीं होगी, बल्कि जब आप इंटरव्यू जाएंगे उसमें भी यूज़ होगी। उसके साथ आगे जब आप लेक्चरर भर्ती हो जाते हैं या इंफॉर्मेशन ऑफिसर भर्ती हो जाते हैं, तो उसमें भी फिर आपकी वो तैयारी जो है वो इस्तेमाल होगी। और मैं अपने स्टूडेंट्स को ये भी कहता हूँ कि हम टीचर्स भी उस वक्त ज़्यादा पढ़ते हैं जब हमें किसी ने टेस्ट करना हो। तो इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे आप ले। वेन एवर आई गो फॉर बिफोर सम सिलेक्शन बोर्ड सम इंटरव्यू, इन ऑर्डर टू डिलीवर माई बेस्ट आई प्रिपेयर। तो ये एक अच्छा बहाना होता है कि आप तैयारी करें और अपनी जो भी खामियां हैं, कोताहियां आपके अंदर, उसको पूरी करें और अपने सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप हासिल करें, जो आपको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी और आपको कॉन्फिडेंस देगी। बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। थैंक यू वेरी मच।